हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित सर पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे टेंसों के बारे में। हमने आपको पहले भी सिखा दिया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, इस तरह के वाक्य होते हैं। ठीक है, इनको 4-4 भागों में बांटा है। ठीक है, देखिए अब इनको हम जानेंगे विस्तार रूप से। ठीक है, इनकी पहचान और इनको बनाने का तरीका। ठीक है, देखिए चलते हैं। सबसे पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान होती है, इसके जो वाक्यों के अंत में जो शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते हैं, शब्द आते हैं। बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या यस लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनकी जो पहचान है, इनके वाक्यों के अंत में जो आता है ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, इस तरह के शब्द आते हैं। बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में पहचान है आपकी, इनके अंत में जो आता है गागिगे आता है, वाक्यों के अंत में गागिगे आता है। ठीक है, बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बिल सेल आती है, बिल सेल में से कोई एक शब्द लगाते हैं, जब आई और बी होगा आपका तब आएगा सेल आएगा। ठीक है, और बाकी अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ बिल आएगा और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगला टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, इनके अंत में रहा है, रही है, रहे, ये शब्द आते हैं। ठीक है, इनको बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इज़ारम आता है, इज़ारम में से कोई एक आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म जो इंग फॉर्म होती है वो आती है। ठीक है, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं उनके वाक्यों के अंत में। ठीक है, इनको बनाने का तरीका सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, या बाज और वर्ब में से एक आती है, वर्ब बहुवचन करता होता है तब आता है, और एक वचन कर्ता के साथ बाज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है, अंत में जो शब्द आते हैं वाक्य के, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, बिल और सेल में से कोई एक आता है, बी लगाते हैं, बिल भी सेल भी लगाई जाती है। ठीक है, सेल भी जो है आई और बी के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ बिल भी लगाते हैं। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान है, वाक्य जो होते हैं उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। बनाने का तरीका जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, कर्ता एक वचन के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, और अदर में कोई भी और हो तो वो आ जाते हैं। अदर्स जो होते हैं, अन्य जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान है कि वाक्य के अंत में, जो वाक्य के अंत में आता है, शब्द जो आते हैं वो चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था, इस तरह से आते हैं। ठीक है, इनका बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेड आती है, हेड के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स रह जाते हैं। ठीक है, अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान है, वाक्यों के जो अंत में शब्द आते हैं, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, इसका बनाने का तरीका जो है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, बिल और सेल में से एक आता है, सेल आईबी के साथ और बिल अन्य सभी सब्जेक्टों के साथ, प्लस हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और अन्य जो अदर्स आगे भी जो होता है वाक्य में वो लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है, इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, इस तरह से आते हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से मतलब जो लिया है वो समय से लिया है, किसी समय से कर रहा है कोई काम। ठीक है, समय से काम होना दिखाया जाता है इसमें। बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हैज हैव में से एक आती है, हैज एक वचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव आता है, फिर प्लस बीन, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, वाक्यों के अंत में जो आता है, से रहा था, रही थी, से का मतलब है समय के लिए, किसी समय से काम कर रहा था, कोई समय दे रखा होता है इसमें।
ठीक है। इसका बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो अदर रह जाता है, ठीक है, या एंग फॉर्म बोल देते हैं जो चौथी फॉर्म होती है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इनको जो पहचानने का तरीका है, उसके जो शब्द होते हैं वाक्य में वो अंत में ये आते हैं, रहा होगा, रही होगी, लेकिन किसी समय के साथ, यानी किसी समय से काम कर रहे होंगे, किसी समय के साथ काम हो रहा होगा। इसका बनाने का तरीका सब्जेक्ट विल और सेल में से कोई एक आता है, ठीक है। सेल कब आता है? आई और बी के साथ आता है, ठीक है। आई और बी के साथ सेल आता है और बाकी के सभी के साथ विल आता है, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर्स में ऑब्जेक्ट अदर्स में रह जाते हैं, वो लग जाते हैं। फॉर और सिंस दो चीजों का प्रयोग होता है। फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए और सिंस आता है निश्चित समय के लिए, जिस समय की हमें पता होती है, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचता रहे। थैंक यू।